बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फेमस फेस्टिवल्स देखेंगे कुछ, ठीक है, जो कि मखसूस हैं, जो कि फ़ेमस है। फेमस डेज देखेंगे इंटरनेशनली भी और हमारे नेशनली पाकिस्तान के हवाले से भी, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक हम कौन सा देखेंगे वो देखेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनकी टेरिटरीज़ एक से ज़्यादा जो है कॉन्टिनेंट में फैली हुई होती है, स्प्रेड हुई होती है, ठीक है। जैसे किसी की एशिया में और यूरोप में होगी, किसी की साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में होगी, किसी की एशिया और अफ्रीका में होगी। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो अभी आना शुरू हो गए हैं। IBA में भी अभी आया था, BPS 5 to 15 में, इंटरमीडिएट कैटेगरी में, SPSC में मैंने देखा था एक क्वेश्चन। तो ठीक है, इस नौइयत के क्वेश्चन आज हम देखेंगे, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिसमस डे इज़ सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। क्रिसमस का दिन पूरी दुनिया में कौन से दिन को मनाया जाता है? जैसे IBA BPS 5 to 15 में क्वेश्चन क्या आया था, नौरूज़ जो है, नौरूज़ था या नुमरूज़ था, ऐसा कोई फेस्टिवल था, वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो वो था मार्च को मनाया, मार्च के महीने में वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि क्रिसमस डे दुनिया में कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 25 दिसंबर को हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब 25 दिसंबर का जो है, 25 दिसंबर का जिक्र आ गया, तो उसके नज़दीक जो है आपको लगता है कोई ऐसी डेट है जो कि पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में? जैसे 25 दिसंबर से मुझे 27 दिसंबर याद आ गया, जब बेनज़ीर भुट्टो को जो है उसको शहीद कर दिया गया था एक रैली में, लियाकत नेशनल बाग में, आई गेस ऐसा कोई बाग है, वहाँ पर उनको जो है गोली मारकर शहीद कर दिया गया था 27 दिसंबर 2007, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कभी कभार ये क्वेश्चन भी देते हैं। जैसे लियाकत अली खान के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी बेनज़ीर के बारे में पूछ सकते हैं कि जब उनको कत्ल किया गया था, असैसिनेट किया गया था, तो उनकी उम्र जो है उस वक्त कितने साल थी? तो वो थी 54 ईयर्स, 54 साल की थी बेनज़ीर भुट्टो जब उनको जो है असैसिनेट किया गया था। उनकी पैदाइश 1953 में हुई थी, 1953 में पैदा हुई थी, 2007 में जो है उनकी असैसिनेशन हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, होली इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन। होली जो है हिंदुज़म मज़हब का सबसे जो है वो आई गेस बड़ा जो है वो फेस्टिवल है, वो कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? उसकी तारीखें मुख्तलिफ होती हैं, सब कोई अपने लिहाज से उसको सेलिब्रेट करता है। जैसे हम रबीउल अव्वल के महीने में मुख्तलिफ जो है डेट्स पर जो है हमारे यहाँ जलसे होते हैं, ये रैलियाँ निकलती हैं। तो ये भी इस तरह का इनका सीन है कि वो एक दिन को सेलिब्रेट नहीं करते, मुख्तलिफ दिनों को जो है सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसका महीना पूछ सकता है, तो ये कौन से महीने में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये होता है मार्च महीने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेबर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। लेबर डे हर साल जो है कौन से दिन को मनाया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 मई को जो है वो हर साल लेबर डे, मज़दूरों का दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सिंधी में एक पोइट्री है मेरे बाबा की कि मज़दूरन जो ॾींहुं मल्हाइनि जिनखे मुयसर ड्रओ ही कोन्हे। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन ये है कि जब हम मज़दूरों का दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मज़दूर तो उस दिन भी काम को जाते हैं, उनका उस दिन भी पेट नहीं भरा होता, तो दिन को जो है सेलिब्रेट करने का क्या फ़ायदा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वोमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। औरतों का जो है आलमी दिन कौन से दिन को मनाया जाता है? ये तारीख जो है फेमिनिस्ट हमारे जो लोग हैं उनको तो ऐसे याद होगी जैसे मतलब बस अल्लाह खैर करे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8 मार्च को हर साल जो है वोमेंस डे मनाया जाता है। औरतें जो है रैली निकालती हैं, हमें हक दो, ये वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन। दिवाली हर साल कौन से महीने में सेलिब्रेट की जाती है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नवंबर के महीने में जो है वो दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। इसकी भी डेट्स हर कोई अलग अलग रखता है, लेकिन एक मखसूस डेट है जो कंसिडर की जाती है, वो है 12 नवंबर, ठीक है। अब दिवाली का जिक्र आ गया, तो हम 3 जो है हमारे मुसलमानों के फेस्टिवल्स हैं मखसूस, जो है वो फेमस फेस्टिवल्स हैं, उनको देख लेते हैं विदाउट MCQs पोर्शन के अलावा, ठीक है। जैसे ईद उल फितर जो है वो कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 1 शवाल को, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़े रखते हैं। काफ़ी सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 30 रमज़ान या 31 रमज़ान के जो है वो ईद उल फितर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस्लामिक जो मंथ हैं उसमें सिर्फ 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो 1 शवाल को जो है हम ईद उल फितर जो है सेलिब्रेट करते हैं। ईद उल अज़हा में सेलिब्रेट करते हैं 10 ज़ुल्हज को, ठीक है। और ईद मिलादुन नबी हम सेलिब्रेट करते हैं 12 रबीउल अव्वल को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल पाकिस्तान डे जो है कौन से दिन को मनाया जाता है? पाकिस्तान डे या लाहौर रेजोल्यूशन डे, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था 1940 में, तो हिंदुओं ने ये जो है बड़ा चढ़ा कर बताया था कि ये लाहौर रेजोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर जो है ये पाकिस्तान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 23 मार्च को हर साल पाकिस्तान डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। योम तकबीर जिसको हम बोलते हैं जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर स्टेट बना था, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना था, तो उस दिन को हम योम तकबीर बोलते हैं। ठीक है, तो वो हर साल पाकिस्तान में कौन से दिन को मनाया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 28 मई को जो है हर साल योम तकबीर सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 28 मई 1998 में पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना था। ठीक है, चागी जो कि बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है इन्होंने धमाके किए थे, इन्होंने टेस्ट किए थे, तो फाइनली पाकिस्तान जो है डिक्लेयर हो गया था एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट 28 मई 1998 में। अगला क्वेश्चन है कश्मीर सॉलिडरिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। कश्मीर सॉलिडरिटी डे हम हर साल कौन से दिन को जो है सेलिब्रेट करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5 फरवरी को जो हम कश्मीर सॉलिडरिटी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। 5 फरवरी को रिसेंटली एक और वाक़या हुआ था 2023 में। हमारा जो है साबका जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उनका जो है इंतकाल हो गया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि परवेज़ मुशर्रफ डाइड इन या डाइड ऑन, सॉरी। ठीक है, तो उसमें आप फिल करेंगे कि 5 फरवरी 2023। अगला क्वेश्चन है डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। डिफेंस डे जो है पाकिस्तान में कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मरतबा रिपीट हो रहा है हर टेस्ट में। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि दुनिया में बच्चों का आलमी दिन कब मनाया जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कायद-ए-आज़म्स डेथ एनिवर्सरी इज़ ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन। अब इसमें पूछ रहा है कि कायद-ए-आज़म की जो है डेथ एनिवर्सरी हर साल जो है कौन से दिन को सेलिब्रेट की जाती है? तो उसका सही ऑप्शन है 11 सितंबर को जो है ऑप्शन सी, 11 सितंबर को जो है कायद-ए-आज़म की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि कायद-ए-आज़म का इंतकाल कब हुआ था? 11 सितंबर 1948 को। ठीक है, अब 11 सितंबर से एक और याद जो है, एक और जो है इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है। आपको याद होगा 2001 में, 11 सितंबर 2001 में, जो कि मशहूर है 9/11 का वाक़या। 9/11 का वाक़या जब जो है 2 जहाज़ या 3 जहाज़ जो है हाईजैक हुए थे, जिनको क्रैश किया गया था। एक किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, दूसरा जो है किया गया था ट्विन टावर पर, तीसरा जो है वो पेंटागन की बिल्डिंग पर जो है क्रैश किया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 9/11 का वाक़या कब हुआ था? तो वो भी 11 सितंबर को हुआ था, लेकिन उसकी जो है साल चेंज है, वो 2001 में हुआ था। अब हम देखते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जिनके एरियाज़ एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में जो है स्प्रेड हैं या फैले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास कंट्री है रशिया। ठीक है, रशिया जिसका कैपिटल मॉस्को, जिसकी करेंसी रूबल। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है? इसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है और कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। ठीक है, ये होगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। अब कहीं कहीं पर यह भी सवाल आ जाता है कि रशिया का पुराना नाम क्या है? तो रशिया का पुराना नाम है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कब डिसॉल्व हुई थी? ये हुई थी 1991 में। 1991 में जो है ये डिसॉल्व हो गई थी। उससे जो है काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने आज़ादी हासिल की थी। मशहूर जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो इतनी मेमोरी भी नहीं होती मोबाइल में। तो दूसरा हमारे पास कंट्री है तुर्की। ठीक है, तुर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की करेंसी क्या है? वो है लीरा। तुर्की किन दो कॉन्टिनेंट्स में आता है? वो आता है एशिया एंड यूरोप में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि तुर्की का जो है शहर है इस्तांबुल, उसका पुराना नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट जिसे गिफ्ट ऑफ नाइल हम बोलते हैं, जिसकी जो है करेंसी है वो है इजिप्टियन पाउंड, जिसका जो है कैपिटल है वो है कैरो। इजिप्ट एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया जो कि दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कि जिसको डार्क कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं। चौथा हमारे पास कंट्री है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो है उसका कैपिटल है कोपेनहेगन और जो है इसकी करेंसी है डेनिश क्रोन। ठीक है, ये किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है? ये आता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। ठीक है, यूरोप एक ऐसा वाहिद कंट्री है, वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी डिज़र्ट नहीं है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इटली, अगला हमारे पास कंट्री है इटली।
इटली का जो है कैपिटल है रोम, और जो है इसकी करेंसी है यूरो। रोम जिसे हम सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी बोलते हैं। ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? ये है यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में, ठीक है। और अब हमारे पास अगला कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स में वाक़ है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं, तो इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स के जो है एरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है वो टच होता है या ऑस्ट्रेलिया के कंसिडर होता है। तो ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो फैला हुआ है इसकी एरिया। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। उसकी करेंसी है रुपया। अगला हमारे पास कंट्री है पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बोन। उसकी करेंसी है यूरो। ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो है वाक़या है। इसका कुछ एरिया अफ्रीका में आता है, कुछ एरिया जो है इसका यूरोप में आता है, ठीक है। अगला हमारे पास कंट्री है साइप्रस। साइप्रस का जो है वो कैपिटल है निकोसिया, और इसकी जो है करेंसी है वो है यूरो। ये आता है यूरोप और एशिया में, ठीक है। अगला हमारे पास कंट्री है ग्रीस। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। इसकी करेंसी है यूरो। ये कौन कौन से जो है कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है? ये लाई करता है एशिया एंड यूरोप में, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में। और स्पेन का कैपिटल क्या है? वो है मैड्रिड। और जो है स्पेन की करेंसी क्या है? वो है यूरो। आज का हमारा लास्ट जो है वो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है कज़ाकिस्तान। और भी बहुत होंगे, वो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन मुझे ये जो है अथेंटिक मिले हैं। कज़ाकिस्तान जो कि जिसका कैपिटल है नूर सुल्तान, और जिसकी करेंसी है टेंज। ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में वाक़ है? एशिया एंड यूरोप में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।